शंकर जी क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, देखिए, एक तो जो अभी मैं यही कहने जा रहा था कि वर्चुअल रैलियों की बात हो रही है, वर्चुअल डिजिटल चुनाव प्रचार की बात हो रही है, लेकिन अमित शाह जी तो आज गए थे, कैराना गए थे। अब मुश्किल यह है कि चुनाव आयोग कुछ चीज़ें देखता है, कुछ चीज़ें कुछ धुंधली रोशनी में देखता है। अब जैसे समाजवादी पार्टी के पास जब ज्वाइनिंग हुई लोगों की और वहाँ बड़ी भीड़ हो गई तो तुरंत नोटिस हो गई, और आज समाजवादी पार्टी के पास तुरंत हर बात पे एकदम निगरानी रहती है वहाँ पर कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और बाकायदा FIR भी आती है। लेकिन उसी समय देश के अन्य हिस्सों में जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कई जगह रैलियाँ हुई, कई जगह उनके लोगों के कार्यक्रम हुए और काफ़ी लोग जमा हुए उसमें, लेकिन उस पर चुनाव आयोग की निगाह कहीं नहीं गई। तो अब ये देखने वाली बात है, चुनाव आयोग अपने अपने हिसाब से देखता है, उसकी मशीनरी किस रूप में देखती है। आज तो अमित शाह जी को जैसा मैंने जो छोटी मोटी फुटेज देखी उसमें उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था, मतलब कोरोना प्रोटोकॉल को भी धता कर दिया उन्होंने। अब गृह मंत्री हैं देश के, भारत सरकार के, तो जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ा अलग से कुछ हो सकता है। तो ये दो बात ये है। दूसरा ये कि अब देखिए लगभग क्लियर हो चुका है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आम तौर पे बहुकोणीय संघर्ष तो है, लेकिन मतदाताओं का रुझान जो है साफ साफ 2 ध्रुवी होते जा रहा है, 2 ध्रुवों में बढ़ते हुए चुनाव दिखाई दे रहा है साफ साफ। मणिपुर में देखिएगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। उत्तराखंड में आप देखिएगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई है। आम आदमी पार्टी 2-3 सीटों पे कहीं, जैसा अभी हमारे मित्र दिनेश जी बता रहे थे, लड़ रही होगी, या और एक आध जगहों पे कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराने से अधिक उनकी कोई वहाँ पे दावेदारी नहीं है। इसी तरह से पंजाब है, पंजाब में भी आप देखिएगा कि मुख्य लड़ाई जो है आज की तारीख में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे स्थान के लिए ये अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, या फिर अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। सुखदेव सिंह ढींगसा जी का जो अकाली दल का फैक्शन है, उनका जो उसी मोर्चे में वो भी शामिल है। तो इस तरह से त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन जो मुख्य संघर्ष दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप देखिएगा तो गोवा की बात भी है। गोवा में हमारे मित्र, अभी मैं सुन रहा था किशोर भाई को, गोवा में भी लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस में ही है, और बाकी तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। अब आप तो हम तो इधर गोवा गए नहीं, हालांकि जाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन पूरा चुनाव लगता है कि सबसे अधिक गोवा में ही लड़ा जा रहा है। मतलब बंगाल भी वहाँ दिखाई दे रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, दिल्ली दिखाई दे रहा है। कहीं केजरीवाल का मॉडल लेके लोग घूम रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी का मॉडल लेके लोग घूम रहे हैं, और बीजेपी अपना मॉडल लिए ही है, और कांग्रेस के लोग तो खैर ही हैं। सबसे आश्चर्यजनक की बात जो है, गोवा का जिस तरह से चेंज हुआ है हाल के वर्षों में, मतलब कुछ एक वर्षों में जो चेंज हुआ है, शहरीकरण बहुत हुआ है। गोवा का जो उस ढंग का जो ग्रामीण परिवेश होता था, उनका जो एक सुकून की ज़िंदगी, जिससे बड़े इजी लाइफ जीने वाले लोग जो होते थे, आज बहुत भागम भाग बहुत मची है। प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट के धंधे बहुत विकसित हो गए हैं, उसमें हमारे यूपी बिहार के लोग भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी पहुँच रहे हैं, इन लोगों के भी काफ़ी हो रहे हैं, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको ये भी चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण इसका भी रोल हो गया है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ही चीज़ हो सकती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की है, उसका बंटवारा हो रहा है। उसका कांग्रेस में भी, TMC में भी, MGP और उनका जो है आम आदमी पार्टी है या NCP शिवसेना, सब बंटवारा होगा। लेकिन हमारा जो मानना है, और ये बात मतलब सिर्फ ये गोवा के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर या उत्तराखंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में भी, कि लोगों का मन एक बन चुका है, एस बीजेपी और नो बीजेपी। हम बीजेपी को सत्ता में रहने देना है या नहीं रहने देना है, इसी पर पूरा का पूरा वोट इस बार फोकस होने वाला है इन 5 राज्यों में, क्योंकि यही 5 राज्य तय करेंगे कि 2024 का देश का रुझान क्या होने वाला है। क्योंकि अभी देखिएगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद तुरंत गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, तो इस तरह से सेमीफाइनल की भूमिका तैयार हो रही है, और फाइनल तो 2024 में होने वाला है। तो हमको यही लगता है कि अभी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, उसको चुनौती समाजवादी पार्टी दे रही है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी लड़ रही है, दमखम के साथ लड़ रही है। लेकिन अभी उन लोगों की लड़ाई तीसरे और चौथे स्थान पर के लिए ही है, अभी भी लगती यही है कि BSP और कांग्रेस की लड़ाई जो है तीसरे और चौथे स्थान के लिए है। मुख्य संघर्ष जो है कांग्रेस, ये BJP और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। तो इस तरह से एक 2 ध्रुवीय जो चुनाव हो रहा है, अब उसमें अगर तटस्थ भाव से चुनाव हो गया, निरपेक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से चुनाव हो गया,
तो फिर देखिए हमारा ओपिनियन पोल क्या बताता है। जी, तो अगर तटस्थ ढंग से अगर चुनाव हो गया तो क्या होगा, लेकिन जो दो ध्रुवीय चुनाव की बात कर रहे हैं जयशंकर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में दो दल जो हैं आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, एक बीजेपी और बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात कही रहे हैं और दूसरे राज्यों की बात, 5 राज्यों की बात हो ही रही है। तो चलिए अब